हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन जो कि एपी से रिलेटेड है और जी मेंस 2024 में आया हुआ है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ log a, log b and log c are in AP and log of a minus log 2b and log 2b minus log 3c and log 3c minus log a, not a only. This is log of a are in AP. Then we have to calculate the ratio a is to b is to c. तो ये एपी का क्वेश्चन है और कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगने वाला है जिससे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जी मेंस 2024 में आया हुआ है। तो अगर आप लोग पहले से जान के रखोगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग जब सेकंड बार जैसे जो अप्रैल में होने वाला एग्जाम उसमें इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो पैटर्न को देख के। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। यूज होने वाले टर्म्स क्या क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी जैसे कि क्या होता है, लॉग a प्लस log b, जो कि क्या होता है, log ऑफ ab होता है। log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो होता है ये होता है log ऑफ a बाई b होता है। ओके, और कुछ टर्म्स ab का भी है जैसे कि a b c अगर ap में है दैट इज वी कैन से दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस c। ये एपी का टर्म है जो कि कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करके आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब अगर आप याद रखते हो ना तो क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। ठीक है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। We have given this term and this term which are in AP। तो अगर फर्स्ट सीरीज को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको यूज करते हैं log a log b log c, तो 2 टाइम्स ऑफ log b from the first one we have just have 2 टाइम्स ऑफ log b is equals to log of a plus log of c। एक प्रॉपर्टी और यूज होना है जैसे कि क्या है वो m log n, जो होता क्या है log of n का पावर में m हो जाता है। ये जो बाहर टर्म है ना वो पावर में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा, दिस इज 2 log of b स्क्वायर। एंड अगर प्रॉपर्टी ऑफ log लगाओगे दिस वन दैट इज वी गॉट log of a into c। दोनों साइड log है तो कंपेयर करके स्किप कर सकते हो। तो हम लोग का जो टर्म है वो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड वाला जो इक्वेशन मतलब टर्म दिया है log a minus log 2b, ये log a minus log 2b एक्चुअल में कौन है पता चल रहा है आपको, log a by 2b है। ये कौन है, log 2b minus log 3c is log of 2b by 3c है। एंड द थर्ड टर्म इज log of 3c minus log a मतलब log of 3c by a है और ये ap में है। अगर ये AP में दैट इज वी कैन अप्लाई दिस बॉक्स वाला टर्म। ओके, डबल ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ AP। तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ ट्वाइस ऑफ b बाय 3 ऑफ c इज इक्वल्स टू log ऑफ a बाय 2b प्लस ऑफ log ऑफ 3c बाय a। ठीक है, उम्मीद क्या करना, एक बार चेक कर लेते हैं, बार बार उम्मीद नहीं करना चाहिए। हाँ, एक लाइन और लिख सकते हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा देते तो ये 2 ज्यादा होल स्क्वायर में, दिस इज log ऑफ 2b बाय 3c का होल स्क्वायर एंड log a प्लस log b के अकॉर्डिंग इनटू हो जाएगा ये दोनों टर्म। तो दिस इज व्हाट log ऑफ a बाय 2b इनटू 3c बाय a। कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा जैसे ये a कट जाएगा तो सिचुएशन क्या बना हम लोगों का, दिस इज व्हाट एक्चुअली 2b इसको दोनों का लॉग को स्किप कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होता 4b स्क्वायर या तो रहने देते हैं 2b बाय 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3c बाय 2b 3c बाय 2b। ओके, अगर आप इस दोनों को इक्वेट करोगे तो एक टर्म तो पूरा कट जाएगा 2b बाय 3c, नहीं मैं उल्टा कर रहा हूं, कटेगा नहीं है। चलो यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मिटा देते हैं। भी ये फॉर्मूला शायद आप लोग लिख लिए होंगे या जो भी हो आप लोग मैनेज करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये जो टर्म आया इसको अगर हम लोग लिखते क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सिचुएशन क्या होता है, 2b का होल क्यूब होता है। देखो ये 2b इससे मल्टीप्लाई करके 2b का होल क्यूब हो जाता है, स्क्वायर था और एक और आया, और ये 3c का स्क्वायर है उसमें एक 3c और आया, दिस इज व्हाट 3c का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा टर्म होता है, होल स्क्वायर होल क्यूब, कुछ ऐसा सिचुएशन आता। अब अगर आप क्यूब दोनों को स्किप करो तो क्या मिल जाएगा, 2b इक्वल्स टू 3c, दैट इज वी गॉट b इक्वल्स टू 3c बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
हम लोग को क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया 3c/2। अगर हम लोग 1 इक्वेशन नंबर में b का वैल्यू को पुट कर दिए होते तो क्या होता, चलो देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर का मतलब 3c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9c²/4 इज इक्वल्स टू ac। एक c का काम खत्म, दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 9c/4। a का वैल्यू मिल गया 9c/4, b का वैल्यू है 3c/2। मतलब हम लोग a और b दोनों को c के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब आपसे रेशियो पूछेगा तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि a:b:c बोला था, तो आप क्या करो, a के प्लेस में 9c/4 लिख दो, b के प्लेस में 3c/2 लिख सकते हो, एंड c को एज इट इज रहने देना, क्योंकि तीनों में c है तो कैंसिल हो जाएगा तीनों से। तो ये c हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और एक काम करते हैं ना, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन मतलब p/q के टर्म में तो रहेगा नहीं। आप लोग क्या करो, 2 और 4 का एलसीएम जो कि 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो चारों में। तो क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9/4 इंटू 4 इज टू 3/2 इंटू 4 इज टू 1 इंटू 4। तो ये देखो 2 2 जा 4, ये 4 4 कैंसिल, तो 9:6:4। ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया, 9:6:4 हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9:6:4। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेरा सजेशन है कि आप लोग कॉपी में मेंशन कर लेना, लिख लेना एक बार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।